बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबर रवा। मेरे साथ आज एक मंजे हुए सहाफ़ी मौजूद हैं। मैंने कहा खुशकिस्मती है कि मेरी मुलाकात हो गई, तो हम बात कर लेते हैं गालिब मार्केट में पेश आने वाले वाक़े की निस्बत, जिसमें पीटीआई के एक साबका टिकट होल्डर, अब तो साबका हैं चूँकि इस दुनिया में नहीं रहे, एक दिलखराश वाक़या पेश आया और उन पे हमला हुआ और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बर ना हो सके। इस वाक़े की निस्बत मियाँ आबिद साहब हमारे उस्ताद मौजूद हैं, तो मियाँ साहब कुछ इसमें ज़रा अपनी इनपुट दीजिएगा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या वजूहात? बाबर साहब, ये साहब जो थे ये कोई सियासी घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, ना कोई पेशावर सियासतदान थे। ये पेशे के लिहाज से ठेकेदार थे और ठेकों के हवाले से इनकी काफ़ी मुखालफत वहाँ पे चल रही थी। अब हम लोग जब लिखते हैं तो उसमें ये लिख दिया जाता है कि जी साबिक़ उम्मीदवार थे। अब कई लोग जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी कागज़ जमा करवाते कि जी मैं भी साबिक़ उम्मीदवार बन जाऊँ। तो ये शख्स इस लिहाज से जब ठेकेदारी कर रहे थे तो उनकी बहुत ज़्यादा मुखालफत चल रही थी, बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब थे। एक पार्टी नहीं थी, कोई 3 से 4 पार्टियाँ जो थी उनके साथ इनका लेन देन का तनाज़ा था, जो पुलिस की इब्तदाई तहकीकात अब तक सामने आई हैं। तो उकाड़ा से ये लाहौर आए अपने डॉक्टर से मिलने के लिए, वहाँ फिजियोथेरापी इन्होंने करवानी थी, कुछ प्रॉब्लम इनके साथ चल रहा था डिस्क का। तो वहाँ पे वो जो मारने वाले थे वो शूटर थे। अच्छा, वो डायरेक्ट हायर्ड शूटर, यानी बराह रास्त इनके दुश्मन नहीं थे। दुश्मनों ने उन शूटर्स को हायर किया और उन्होंने आके इनको क्लिनिक के अंदर ही, जहाँ पे वो डॉक्टर भी बेचारा बाजू पे गोली लगने से जख्मी हो गया। तो अभी पुलिस ने टीम तश्कील दे दी है। उम्मीद है कि, क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि 3 से 4 इनकी जगह मुखालफत चल रही थी, जिनमें ज़्यादातर जो है वो लेन देन का मामला था, तो उन लोगों को भी ज़ेर तफ्तीश लाया जाएगा। और दूसरा जो इनके गुस्सा हैं वो जिस पर शक करेंगे ज़ाहिर है वो ज़िम्मे में आएगा, तो उसके बाद ही कोई चीज़ जो है वो फाइनल होगी। मियाँ साहब, मुझे पता चला है कि कोई फुटेज सामने आई है जिसमें शूटर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वो भी सामने आ चुके हैं, तो वो क्या बाकायदा शनाख्त होने के लायक है वो फुटेज? नहीं बाबर भाई, उसमें एक मोटरसाइकिल पे 2 नौजवान आते हैं, एक ने हेलमेट पहन रखा है, दूसरे ने पी कैप और साथ में उसने नकाब मास्क लगाया हुआ साथ। मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, मोटरसाइकिल के उतर के, अब आम रूटीन में तो ये होता है ना कि आम शहरी जो भी मैं और आप होंगे, तो जैसे ही हम बाइक से उतरते हैं तो हम हेलमेट उतार लेते हैं। उन्होंने ना हेलमेट उतारा है, ना उस दूसरा जो लड़का था उसने पी कैप उतारा है, ना अपना मास्क उतारा है। ये क्लिनिक के अंदर घुस गए हैं, जहाँ पे अब्दुल्ला ताहिर जो थे वो वहाँ पे बैठे थे डॉक्टर के पास, और वहीं पे वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। अच्छा सर, इसमें एक सवाल है, आप क्या समझते हैं कि ये वही लोग हो सकते हैं जो मुबैना तौर पे इन पे पहले भी एक हमला हुआ था, उसकी निस्बत क्या कहेंगे आप? सर हो सकता है कि अब देखिए ना, 3 से 4 इनके पार्टियां दुश्मन थी। ये कारोबार क्या करते थे? ये ठेकेदारी का काम करते थे, रोड्स बनाने, सरकारी ठेकेदार, सरकारी ठेकेदार थे। जी जी, सरकारी ठेकेदार। आखिरी सवाल है सर, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप क्या समझते हैं कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी? और वही, आप बड़े मंजे हुए पुलिस अफसर रहे हैं, और ख़ासतौर पर तफ्तीश के हवाले से जितना मैंने आपको देखा है, जो आपके बारे में सुना है, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन देखी है, तो अब आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पुलिस तो चंद दिनों में ऐसे काम होगा सर इसके ऊपर। आप ये समझ रहे हैं कि ये बहुत जल्द गिरफ्तार। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। ख़वातीन और हज़रात, मैं मियाँ साहब की ज़बानी ये सुनना चाहता था कि पुलिस इन मुल्ज़मान को बहुत जल्द गिरफ्तार करेगी और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो दुश्मनियाँ भी सामने आ जाएंगी। अलबत्ता ये साबका दुश्मनियों के बायस वाक़या पेश आया है जिसमें एक इंसानी जान ज़ाया हो गई। इसके साथ दीजिए इजाज़त। जो भी इसका मज़ीद हमें मिलेगा अपडेट, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।